नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धि अमर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं माँ तारा की। माँ तारा जो 10 महाविद्याओं में से एक है, उनकी साधना करने से क्या प्राप्त होता है, किसने इनकी साधना पहले की हुई है। ऐसे तो हजारों भक्त माँ तारा की साधना करते हैं। कहा जाता है कि जिन्हें भगवान शिव भी नहीं तार सकती, उसे माता तारा तार सकती है। माता तारा धन तो देती है, साथ में मोक्ष भी प्रदान करती है। भगवान रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी ने भी पूर्णता की प्राप्ति के लिए माँ तारा की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने भी कहा जाता है कि माता तारा की साधना की थी। बौद्ध धर्म में तारा देवी का बहुत ही महत्व है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब कलयुग आएगा तब सबसे बड़ा कुल वही माना जाएगा जिसके पास धन होगा। और दोस्तों, ये बात सच भी है। आज हम देख सकते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा धनवान है, जितना ज़्यादा अमीर है, वो चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन लोग उसी की ही प्रशंसा करते हैं, उसके ही आसपास घूमते रहते हैं। और दूसरी तरफ कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा है, लेकिन वह गरीब है, तो ना तो उसे वह मान सम्मान मिलता है जिसका वह हकदार होता है, और ना तो लोग उससे बात करना पसंद करते हैं। हम कितनी ही मेहनत करते हैं, कितना ही परिश्रम करते हैं, लेकिन हमें धन प्राप्ति जितनी हम चाहते हैं उतनी नहीं होती। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही ऐसी चीज़ों के लिए उपाय हमें दिए हुए हैं। उसमें से हमें धन प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय दिए हैं। लक्ष्मी साधना भी दी हुई है, और भी बहुत सारे उपाय हैं जिसके करने से हमें धन की प्राप्ति होती है। इन दोस्तों, माँ तारा धन प्राप्ति के साथ साथ मोक्ष भी प्रदान करती है। तो आज हम बात करते हैं कि माँ तारा की साधना के बारे में। जिस स्थान पर आनंद भैरव ने वशिष्ठ जी को तारा देवी के बारे में ज्ञान दिया था, उस क्षेत्र को आज भी तारापीठ के नाम से जाना जाता है। माँ तारा 10 महाविद्या में से एक दिव्य आध्यात्मिक अभ्यास है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक जागृति, ज्ञान, करुणा और सुरक्षा प्राप्त करना है। तारा साधना बाधाओं को दूर करने, साधक को बुद्धत्व के करीब लाने और धन ऐश्वर्य प्रदान करने में सहायक होती है। इसमें देवी तारा का ध्यान, मंत्रों का जाप और विशेष पूजा विधि शामिल है, और यह हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में प्रचलित है। तारा साधना का उद्देश्य क्या होता है? इससे आध्यात्मिक लाभ होता है। यह साधना आध्यात्मिक जागृति, ज्ञान और बुद्धत्व प्रदान करने वाली होती है। हमारे सभी बाधाओं का निवारण करने वाली होती है। साधक जीवन की बाधाओं और संकटों से दूर रहता है। करुणा और सुरक्षा, यह देवी तारा के दिव्य गुणों को विकसित करती है, जो साधक को करुणा और सुरक्षा, सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। धन और समृद्धि, तारा साधना धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए भी की जाती है। अब हम देते हैं आपको इस साधना के बारे में कुछ जानकारियाँ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? जिस जगह पर साधना करनी है उसका शुद्धिकरण करना है। मतलब कि वहाँ पर चौकी लगाओ, वहाँ पर आपको गंगा जल से उस जगह को शुद्ध करना है। फिर आपको गुलाबी रंग का एक कपड़ा उस पर बिछाना है, और तारा यंत्र उस पर स्थापित करके घी का दीपक जलाना है। आप माता तारा की साधना का आरंभ किसी भी शुक्रवार की रात्रि से 21 दिनों तक यह साधना की जा सकती है। यह साधना करने से पहले हमें माता गौरी और गणेश की पूजा, फिर भोलेनाथ का पूजन करना अनिवार्य होता है। दोस्तों, ये पूजन हम इसलिए करते हैं क्योंकि माँ तारा साधक को सब कुछ देती है, लेकिन उग्र भी है। अगर आपसे कोई गलती होती है तो भगवान शिव, माँ पार्वती और गणेश जी आपकी रक्षा करें, आपकी सहायता करें। दोस्तों, आपके अगर कोई गुरु है तो गुरु ने जो आपको गुरु मंत्र दिया है, उसकी माला जाप करना न भूलें। और ये साधना करने से पहले अपने गुरु से मार्गदर्शन
जरूर लेना है आपको, और हो सके तो अपने गुरु के सानिध्य में ही आपको ये साधना करनी है। ये साधना आपको कहीं स्मशान में नहीं जाना है, घर में या फिर किसी निवाले में ही करनी है। और साधना खास तौर पर सिर्फ रात को ही होती है, तो ये साधना दिन में न करें, सिर्फ रात में ही करें, तभी इसका प्रभाव ज़्यादा मिलता है। माँ तारा का मंत्र है ओम ह्रीम उग्रतारायै नील सरस्वत्यै नमः, या फिर ओम तारा तुरी स्वाहा। माता तारा का बीज मंत्र ओम रीम स्त्रीम हुम खट यह है। जाप की माला, अगर आप हर रोज़ जिस माला से जाप करते हैं वही माला प्रयोग करें तो सबसे अच्छा है। या फिर आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं, शक्ति माला, मूंगा माला और स्फटिक माला, किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि अगर जिस माला से साधक हर रोज़ जाप करता है वो माला उसके लिए सिद्ध होती है, तो अगर उसी माला से आप मंत्र जाप करते हो तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होता है। और आपकी मंत्र शक्ति, जो गुरु मंत्र हो या आपका इष्ट मंत्र जिसकी आपने उस पर जाप किए हैं, वो मंत्र उस साधना के समय आपकी रक्षा करते हैं। हमने वो बताया उस तरह आप गणेश, गौरी और शिव की पूजा के बाद जब यह मंत्र साधना शुरू करें तो उससे पहले आपको गणेश जी की माला, भगवान शिव की माला और माता चामुंडा का जो मंत्र आप सभी जानते ही हैं, निर्वाण मंत्र ओम अहम रेम क्लीम चामुंडा विच्चे, उसका जाप करना पड़ता है। ये सब जाप हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जिससे आने वाले भय से आपको कोई नुकसान ना हो, आपको कोई खतरा ना हो और आपकी रक्षा हो। माँ तारा को आम का फल प्रसाद के रूप में चढ़ाना अच्छा होता है, लेकिन हर मौसम में आपको आम नहीं मिल सकते, तो आप घर में बनी हुई कोई शुद्ध घी में बनी हुई कोई भी मिठाई बना के माता को भोग लगा सकते हैं। माँ तारा की साधना आप करें तो एकांत कमरे में करेंगे या किसी देवालय में जहाँ पर आपकी सिवा और कोई आए जाए नहीं। अगर आप साधना में 21 से ज़्यादा मालाओं का प्रयोग करते हैं, मतलब कि माला पर नहीं बदलनी है, जाप 21 माला से ज़्यादा 51 या 101 माला का जाप करते हैं, तो कहा जाता है कि कई साधकों को स्वयं माता तारा के दर्शन भी हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ 21 माला से नहीं होता है दोस्तों, इसके लिए आपको जाप बढ़ाने होंगे। आपको माता से जितना जाप ज़्यादा होगा आपका, उतना ही ज़्यादा फल प्राप्त होता है और माता स्वयं आपको दर्शन भी दे सकती है। लेकिन जितना आपका जाप उग्र होगा उतना ही उसके अनुभव भी आपको उग्र होंगे। जब साधना के दौरान आपको डर भय भी लग सकता है, आपको ऐसा लगेगा आसपास कोई है। कई साधकों को ऐसा भी महसूस हुआ है कि साधना के दौरान कोई आता है, वो और कोई नहीं लेकिन माँ तारा की जो सहचर्या होती है वही आती है और आपको डराती है, क्योंकि कोई भी माँ आने से पहले ये ज़रूर सोचेगी कि जिस साधक के पास वो जा रही है उसे दर्शन देने, वो क्या इतना बलवान है कि उसके तेज को सह पाया। माँ तारा का नाम ही संसार से तारने वाली या पाल ले जाने वाली देवी है, जो हम मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाती है। तारा साधना के नियमों को अनिवार्य नहीं माना जाता और यह अपनी क्रमाहित्य यानी कि पारंपरिक नियमों से परे होती है। यह 10 महाविद्याओं में श्रेष्ठ और शीघ्र फल प्रदान करने वाली देवी मानी जाती है। अगर आप साधना के जाप के बाद इसमें आहुति देते हैं, आहुति में आप शहद और घी अग्नि को समर्पित करते हैं, इसी मंत्र से कम 1 आहुति हर रोज देते हैं, तो आपको इसका विशेष लाभ मिलता है और देवी जल्दी से प्रसन्न होती है। आपकी इससे धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती है, व्यक्ति को दिव्य सिद्धियाँ प्राप्त होती है और धन की कमी नहीं रहती। लेकिन दोस्तों, और साधनाओं की तरह इस साधना को भी आपको गुप्त रखना होता है। अगर आप किसी से बात करते हैं कि मैं ये साधना कर रहा हूँ, तो ये साधना कभी भी फलीभूत नहीं होती है। यह आपके अंतरात्मा की शक्ति को भी जागृत करता है। साधना के दौरान दीपक जलता रहना चाहिए। साधना के बाद मंत्र सिद्ध यंत्र, माला और शंख जिस चीज़ का आपने उपयोग किया है
उसको आप नदी और तालाब में विसर्जित कर दें। हाँ, आपने वो माला यूज़ की है जिसे आप हर रोज़ मंत्र जाप के लिए लेते हैं, तो उसको आप विसर्जित नहीं करेंगे। दोस्तों, हमने हमारे शुरुआती वीडियो में ही बताया है कि साध्यात्म जगत में कदम रखने से पहले क्या करना होता है। उसमें हमने विस्तार से बताया कि पहले क्या करना होगा, उसके बाद कौन से साधनाएं करनी होगी, उसके बाद कौन से जाप करनी होगी। हमारे वो पुरानी वीडियो आपने नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। और हमारे कहे हुए अनुसार इतना करने के बाद अगर आप कोई भी महाविद्या की साधना करते हैं तो हम आपसे कहते हैं कि आपको कोई डर भय नहीं लगेगा और आपकी साधना पूर्णतः सफल होगी। लेकिन दोस्तों, अगर मन में कोई भी दुर्विचार रख के किसका बुरा करने के लिए ऐसे किसी भावना से अगर आप साधना करते हैं तो इसका गलत परिणाम भी आपको भुगतना पड़ सकता है। अगर आपकी साधना से देवी आपको वो चीज़ दे देगी जो आप मांगोगे और वो सही नहीं है, आपने जाप किया है तो उसका फल आपको जरूर मिलेगा, लेकिन बाद में आपको इस फल का दुष्परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तो दोस्तों, जो भी साधना कीजिए, लोक कल्याण, अपने कल्याण, भगवत प्राप्ति और अपनी आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए कीजिए। इसके लिए और कोई भी बुरा विचार न लाइए और शुद्ध मन से शुद्ध सात्विक भोजन कीजिए, ये जरूर करें। दोस्तों, ये था हमारा तारा साधना के बारे में छोटा सा वीडियो, लेकिन अपने गुरु के सानिध्य में और मार्गदर्शन के साथ ही आप साधना कीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धियाँ को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।